Hello everyone, my name is Rohan. I am here to teach you about physical education. फिजिकल एजुकेशन होता क्या है? पहले हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन का। आपका 11th में या 12th में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है। उसमें आपका दो पार्ट्स में एग्ज़ाम होता है, एक थ्योरी पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट आपका 30 मार्क्स का होता है। वो आपके स्कूल के टीचर पे, आपकी प्रोजेक्ट फाइल, आपकी लैब मैनुअल, आपके वाइवा पे, इन आपके स्कूल टीचर्स पे या जो आपके बाहर से एग्जाम लगाते हैं उन पर डिपेंड करता है। मैं बात करूँगा आपसे थ्योरी पार्ट की। थ्योरी पार्ट में आपके टोटल क्लास 11th की हम बात करते हैं तो आपके इसमें 10 चैप्टर्स हैं। क्लास 11th में हम 1 बाय 1 इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। आज के टाइम में क्या ट्रेंड्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ट्रेंड्स फिजिकल एजुकेशन से, और आप क्या क्या करियर सेटअप कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन से, मैं उनकी आपसे आज बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मीनिंग क्या है फिजिकल एजुकेशन का। तो आपकी मसल्स का कोई भी एक्टिविटी या किसी भी आपकी गेम से रिलेटेड एक्टिविटी या उसके रिस्पॉन्स के बारे में हम कोई भी जब एजुकेशन होती है, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो होता है आपका फिजिकल एजुकेशन। मैं आपसे कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा इसकी। तो मैं आपसे बात करता हूँ RJV नेस्के की डेफिनेशन की, जो है फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। तो इस डेफिनेशन में JV नेस ने कहा है कि वो एजुकेशन जिसमें हम पूरे आपकी मसल्स की एक्टिविटीज़ और उनके रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो एजुकेशन कौन सी होती है? फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद आपके JB विलियमसन और CL क्राउनवेल ने एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन की बात करता हूँ। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज द काइंड एज टू काइंड एंड कंडक्ट एज टू आउटकम्स। का मतलब है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ या उससे रिलेटेड जो आउटकम्स होते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ आपके एम्स की। इसके फिजिकल एजुकेशन जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसके एम्स होते हैं। तो मैं बात करता हूँ आपसे फिजिकल एजुकेशन के एम की। तो फिजिकल एजुकेशन का एम यही है कि आपका डेवलपमेंट कराना, आपका डेवलपमेंट कराना और एक कंप्लीट लाइफस्टाइल देना। आपको एक कंप्लीट लाइफस्टाइल देना ही फिजिकल एजुकेशन का जो एम है। अब मैं बात करता हूँ आपसे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो बताएंगे। हम ऑब्जेक्टिव्स की 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो, कैसे होता है हमारा? जब भी हम कोई अपनी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में आपके मैंने बताया आपको एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है उसका रिस्पॉन्स। जब भी हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो एक्टिविटीज़ जो होती हैं उससे हमारे ऑर्गन्स पर, हमारे मसल्स पे गुड इफेक्ट होता है। गुड इफेक्ट होने के बाद क्या होता है? हमारा फिजिकल जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी मसल्स में जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, हाइट इंक्रीज होना, फैट का कम या ज़्यादा होना, तो यही सब क्या है? हमारी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करता है और फिजिकल डेवलपमेंट करता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे मेंटल डेवलपमेंट की। जब आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पार्टिसिपेशन आपकी मेंटल पे यानी कि आपके माइंड पे भी एक इफेक्ट डालता है। वो किस तरह से इफेक्ट डालता है? वो इसी तरह से इफेक्ट डालता है कि आप जब कोई गेम खेलते हैं तो आप एक थके हुए भी होते हैं, तो भी आपको उसके सोचने की आपकी कैपेसिटी जो है वो आपको कंटिन्यू वर्क करती है। आपकी जो कैपेसिटी है वो उसे थके हुए हालत में भी आपको आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। यही क्या है? ये आपका फिजिकल
डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, इसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे आपके सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आप अपने कोई भी गेम खेलते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी गुड हैबिट्स को, उनकी बैड हैबिट्स को देखते हैं और अपने जो आपके फ्रेंड्स होते हैं या जो आपके नेबर्स होते हैं, पूरी सोसाइटी के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं। जब आप उनके साथ जुड़े हुए होते हैं तो आप क्या हैं कि अपने सोसाइटी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि आपका क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ पहले कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, न्यूरो प्लस मस्कुलर। न्यूरो का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि डॉक्टर की शॉप पे भी तो न्यूरो सर्जन लिखा होता है। न्यूरो सर्जन का मतलब क्या होता है कि वो माइंड से रिलेटेड डॉक्टर है। उसके बाद बात करता हूँ आपके मस्कुलर की। तो आपका इसका मतलब मसल्स, माइंड से आपकी मसल्स का जो भी कोऑर्डिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, सपोज कीजिए कि आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है, आप जब उस बॉल को देखते हैं तो आपकी जो आइज है वो आपके माइंड तक सिग्नल देती है कि अगर वो बॉल से के रास्ते से ना हटा गया या उसे कैच ना किया गया तो वो हमको हिट कर जाएगी। तो वो हिट करने से पहले हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी को, मसल्स को एक मैसेज पास करता है जिससे कि हम उस बॉल को या तो कैच कर लेते हैं या उसके सामने से हट जाते हैं। तो यही जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारी आइज़ का, इसमें माइंड का हुआ, फिर आपकी मसल्स का हुआ, तो यही जो कोऑर्डिनेशन है, यही क्या है, यही आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। तो इससे कि आप फिजिकल एजुकेशन से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। आप क्विक रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप क्विक रिस्पॉन्स किसी चीज़ का करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो माइंड है और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो एक गुड वे में है। तो यही क्या है, इससे क्या होता है कि आपका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो उसका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब भी मैं आपको क्या बता दूँ कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट कैसे है कि हमारे इमोशंस गेम से जुड़े होने के साथ साथ हमारी डेली लाइफ से भी जुड़े होते हैं। तो डेली लाइफ से जुड़े होने के बाद उसके साथ हमारे क्या क्या हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे किसी चीज़ का आपका होप होता है, जेलसी होती है, हेट होता है, किसी चीज़ का डर होता है, फियर होता है, आप एंगर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल पर्सन में सब इमोशंस होना बहुत आम बात है। लेकिन कि कौन से इमोशंस किस जगह यूज़ करने चाहिए, अगर आप सपोज करो कि आप फिजिकल एजुकेशन में हैं तो आप एग्रेसिव बहुत हैं, तो एग्रेसिव होने का आप किसी दूसरे पर्सन पर एग्रेसिव नहीं ना होते हुए आप अपने गेम को उस तरह उस लेवल तक लेके जाएं कि आप बिना एग्रेसिव हुए अपने गेम से उस दूसरे प्लेयर को या दूसरी टीम को बीट कर सकें। तो यही क्या है, यही हमारा इमोशनल डेवलपमेंट में होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ फिर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ की। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ क्या होता है कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो इससे क्या है, हमारे मैंने आपको बताया कि सभी जो जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो, चाहे आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो, या आपकी मसल्स हों, या आपका माइंड हो, या आपकी कुछ भी एक्टिविटीज से जो भी आपके बॉडी पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है तो उससे क्या है, आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होता है। तो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होना ही क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। यही आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। फिजिकल एजुकेशन का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया।
इसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे चैप्टर में था करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, हम उनकी बातें करते हैं। तो हम देख रहे हैं आपके आज के टाइम में फिजिकल एजुकेशन जो है वो वाइड फील्ड है, एक बहुत बड़ा फील्ड हो चुका है। उसमें पहले मैं बात करता हूँ आपसे फर्स्ट ऑप्शन की। सब ऑप्शंस जो है मैं आपको वन बाय वन में वो सब कवर करूँगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ आपसे टीचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग करियर कैसे कर सकते हैं आप 12th जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके बाद कोई भी कहीं ना कहीं आपका एक करियर बनाने के लिए आप अपने निकल जाते हैं। करियर बनाने के लिए एक फिजिकल एजुकेशन के द्वारा आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं एज ए फिजिकल टीचर। जैसे मैं आपको अपनी ही बात करूँ कि फिजिकल टीचर के रूप में आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैं भी एक क्या हूँ फिजिकल टीचर हूँ। मैंने अपना जो करियर हो फिजिकल एजुकेशन टीचर की तरफ अपने आप को मोड़ दिया और उसी चीज़ के मैं डिग्री में की पढ़ाई में एडमिशन लिया। देन मैंने वो सब सेटअप किया। तो ये जो करियर ऑप्शंस होते हैं ये आप इसमें एक फिजिकल टीचर का भी एक मेन रोल होता है। अब फिजिकल टीचर भी डिफरेंट लेवल पर होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कुछ लेवल पर होते हैं, जैसे आपके सेकेंडरी लेवल होता है या एलिमेंट्री लेवल होता है, मिडिल स्कूल लेवल होता है, हाई स्कूल लेवल होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब इसमें धीरे धीरे बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम आपसे एलिमेंट्री स्कूल की। वो इस फिजिकल एजुकेशन में एक टीचर्स वो भी होते हैं जो बच्चों को एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे मैं आपसे ग्रेड फर्स्ट की बात करता हूँ, ग्रेड फर्स्ट की मैं आपसे बात करता हूँ तो वो उसमें क्या है, उसमें ग्रेड फर्स्ट टू 5 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें क्या कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ सिखाते हैं जो बच्चे उस एज में भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर सकें। सेकंड मैं आपसे बात करता हूँ मिडिल स्कूल की। मिडिल स्कूल में 6 to 8 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो 6 to 8 क्लास में हम लोग फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट उसमें स्टार्टिंग आ जाती है। देन वो सब टीच करके उस एज के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा करके उनकी एक्टिविटीज़ करा करके ये सब चीज़ें चलती हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जिसमें आपकी बात होती है मेरी 11th-12th की, 9th to 12th होती है। आपका 11th and 12th में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में आपका है। तो इसमें आपको यही सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। फिर दैन बात करता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की, जो भी फिर आप उसमें फिजिकल एजुकेशन में ही PhD करके नेट के एग्ज़ाम क्लियर करके तो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी अपना एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर वर्क कर सकते हैं। दैन मैं बात करता हूँ आपसे कोचिंग करियर इन फिजिकल एजुकेशन की। कोचिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो कोचिंग में करियर डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आज के टाइम में सब में स्टेडियम हैं। उन स्टेडियम में जितने गेम्स हैं उन सभी गेम्स के लिए हमें कोचिज़ की नीड होती है। कोचिज़ की जब नीड होती है तो हम एज अ फिजिकल टीचर या फिजिकल जैसे की नॉलेज जैसे होती है अच्छे से तो वो उस जगह पर जाकर कोचिंग करा कर भी या आपके जैसे स्कूल्स में होते हैं कुछ कोचेज़ होते हैं तो वो उन्होंने क्या अपना कोचिंग के फील्ड में ही अपना करियर सेट किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कोचिंग में भी अपना करियर सेट कर सकते हैं। अगर इसकी भी आपकी बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आपको स्कूल में आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी भी स्टेडियम में, किसी भी एकेडमी में और किसी भी एक छोटे लेवल से लेकर एक इंटरनेशनल लेवल तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोचिंग की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे तो मैं बात करता हूँ आपसे हेल्थ रिलेटेड करियर्स में मैं बात करता हूँ जैसे कि कुछ सालों से हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं नॉर्मल पर्सन्स की वो होना कम स्टार्ट हो गया है। हम लोग सब अपना मेनली वर्क फ़ोन से या कंप्यूटर से ही करते हैं। फ़ोन से या
कंप्यूटर से वर्क करते हैं तो हमें एक वर्क के साथ साथ हमें हेल्थी और फिट होना भी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, लोग क्या करते हैं उसके लिए क्लब्स ज्वाइन करते हैं। उन क्लब्स में भी फिजिकल ट्रेनर की आवश्यकता होती है। जब फिजिकल ट्रेनर की आवश्यकता होगी तो उसमें क्या होगा कि एक वहाँ पे भी फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने के साथ साथ आपको जब वहाँ पर होंगी तो एज अ फिजिकल एजुकेशन में आपने अगर कोई डिग्री की है या किसी तरह का डिप्लोमा किया है तो आप इन सब क्लब्स में भी आप जाकर अपनी जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है उसे अचीव कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप एक बिजनेस की तरह से फिजिकल एजुकेशन को जैसे आज के टाइम में रन किया हुआ है। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होता है। स्टेडियम होने के साथ साथ उसमें डिफरेंट गेम्स होते हैं। उसमें डिफरेंट गेम्स होने के साथ साथ उसमें डिफरेंट आपके सेक्रेटरीज होते हैं। डिफरेंट सेक्रेटरीज होने के साथ साथ आपको क्या होता है कि डिफरेंट जो सेक्रेटरीज होते हैं उसमें भी वो भी कौन लोग होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन का जिसने डिप्लोमा किया है या आपको उसने डिग्री की है। इसी तरह से कुछ आपके स्कूल और कॉलेज में भी इसी तरह का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है फिजिकल एजुकेशन का। यूजी में बात करूँ आप सेकेंड डिवीजन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इसी तरह से भी दोनों लेवल्स पर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में भी आप अपना करियर सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँ आपसे करियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। जैसे कि आज आप देखते हैं कि कोई भी कवरेज है तो वो लाइव आप लोग टीवी पर देखते हैं, उसके बाद लाइव देखते हैं, या जैसे आज के टाइम में IPL अभी चला हुआ है या कोई भी गेम होता है वर्ल्ड कप होता है तो आप 24 आवर्स आप उसे अपने टीवी पर देख सकते हैं। टीवी पर आप कैसे देखते हैं, वो उन्हें कवर कौन करता है, तो उसमें मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ आपसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। वो क्या होते हैं, वो लोग अपना मास कम्युनिकेशन की लाइन में अपना करियर सेट करते हैं। तो उसे लाइव कवरेज करना या फिर किसी उसकी आपने देखा होगा एंकर्स होते हैं, उस लाइन में अपना करियर पूरा अच्छे से सेटअप करना भी क्या है एक फिजिकल एजुकेशन में है। फिर मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बाद आपसे बात करता हूँ। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में मैंने आपसे बताया। फिर मैं आपसे बात करता हूँ इससे बुक राइटिंग की। बुक राइटिंग में क्या होता है कि फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई से रिलेटेड हम बहुत सारे मैटर्स पर अपनी बुक लिख सकते हैं, उस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसमें हम अपनी एक्सरसाइजेज के बारे में, सोशलॉजी के बारे में, स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में, बायोमेट्रिक्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन से जितनी भी जुड़ी हुई बुक्स हैं उन्हें लिख सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर हम बुक लिख कर हम इस फील्ड में भी अपना एज अ राइटर भी अपना बुक राइटर भी हम अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद बात करता हूँ आपसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की। ये भी एक अच्छा करियर है फिजिकल एजुकेशन का। इसमें हम बात करते हैं कि आज के टाइम में सब लोग कोई भी न्यूज़ होती है तो वो फोटो के साथ देखना बड़ा पसंद करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर होते हैं उनकी जो डिमांड है वो आज के टाइम में बढ़ी हुई है। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर क्या करते हैं, अपने एक स्पोर्ट्स में फोटोग्राफी करते हैं। जब भी कोई बंदा किसी चीज़ की फोटोग्राफी करता है तो उसे उस चीज़ से रिलेटेड उसे नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन का ही पर्सन उसमें अच्छे से उसमें नॉलेज ले सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, जो वेरियस स्पोर्ट्स के कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं। वैसे तो मैं आपसे बात करूँ कि जिस भी आप गेम में खेलेंगे उस पर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो कुछ मेन कॉम्पिटिशन्स हैं जिनकी मैं आपसे बात करूँगा।
जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट बात करूँगा आपसे, ओलंपिक गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ICC वर्ल्ड कप है, नेशनल गेम्स होते हैं, स्टेट लेवल पर गेम्स होते हैं, स्कूल लेवल गेम्स होते हैं, IPL जो आपका है इंडियन प्रीमियर लीग वो है। तो ये डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ, किसी भी आप एक गेम की बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ एथलेटिक्स की, तो आपकी उसमें एथलेटिक्स में भी इस तरह के स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, एक नया आपका टॉपिक चला हुआ है, आपका एक प्रोग्राम है, ये आपका नया ऐड हुआ है टॉपिक। प्रोग्राम है आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको इसके बारे में कुछ जानकारी होंगी। तो ये बेसिकली क्यों चलाया गया, ये सबसे पहले जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है उन्होंने चलाया। तो ये क्यों चलाया गया कि इसका फर्स्ट पर्पस था कि अपने जितने भी चाइल्ड हैं सबको फिट रखने के साथ साथ इसका पर्पस था कि बच्चों के अंदर रेगुलर प्रैक्टिस हो स्पोर्ट्स की। जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स आए, गोल्स सेटिंग का और रिस्क लेने का जो एक उनके अंदर आत्मविश्वास आए। ये हमारे देश में चलाया गया खेलो इंडिया प्रोग्राम। ये चलाया गया 2017-18 में। किसने चलाया, मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने। यही इसके फिर कुछ आपके कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे कि मतलब इससे क्या क्या होता है। इसके बाद पहले बात करता हूँ आपसे प्लेफील्ड डेवलपमेंट की। तो जब ये चलाया गया तो इसमें डिफरेंट स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, जितने भी आपके फील्ड्स हैं वो सब टाइम पे मेंटेन होते हैं और उनका टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। फिर इसके बाद बात करता हूँ आपसे मैं कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट की। तो जब भी आप इस गेम के बारे में बात करता हूँ कि जब भी कोई प्लेयर अपने कैरियर इसमें सोचता है तो उसे एक कोचिंग की भी एक नीड होती है। तो जो कोचिंग है उनका तरह तरह से डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आपकी मैं बात करता हूँ आपसे स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स की। वो भी एक किसी भी स्टेट में और किसी भी यूटी में उनका डेवलपमेंट होता चल रहा है अभी। फिर उसके बाद आपको एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन की। तो इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट स्टेट से कुछ प्लेयर को इसमें चूज़ किया जाता है और एक एनुअल कंपटीशन कराया जाता है नेशनल लेवल पर। यही उसमें कुछ गेम्स हैं, जैसे मैं आपसे बात करूँ एथलेटिक्स की, बॉक्सिंग की, बास्केटबॉल की, हैंडबॉल की, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे गेम्स हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो मोटिव है वो है टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि जो हम टैलेंट को डिफरेंट ऐसे गेम्स कराकर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में तो अच्छे प्लेयर्स को चूज़ करते हैं और उनका सिलेक्शन करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। और उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने साथ वाले प्लेयर को देखकर सीखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद मैं बात करूँगा आपसे यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑपरेशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बात करता हूँ आपसे कि इसमें क्या है, जो स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि सपोर्ट ऑफ नेशनल, रीजनल, स्टेट स्पोर्ट एकेडमीज। इसमें क्या है कि एकेडमीज़ का भी एक सपोर्ट है जो नेशनल लेवल पर है, जोनल लेवल पर है, या मैं आपसे बात करूँ स्टेट लेवल पर है। तो इस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए भी वो एकेडमी भी हमारे साथ है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। फिजिकल फिटनेस
स्कूल जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी फिजिकल फिटनेस भी इसमें क्या है इम्प्रूव हो रही है। सब बच्चा इस स्कीम के अंदर सबको एक टास्क दिया गया, ऐसी आपको सुविधाएं दी गई कि जिससे हर बच्चा क्या हो रहा है आज के टाइम में फिट हो रहा है। इसके बाद मैं बात करूँगा आपसे स्पोर्ट्स और वुमेन। इसी तरह से इसमें जैसे मैं उसमें बच्चियों के लिए भी जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी ये वर्क करता है, और इससे क्या है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है गेम्स में वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग स्पेशल एबल्ड पर्सन। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो जो उनका जो स्पोर्ट्स होता है उसका भी इसमें क्या हो रहा है प्रमोशन हो रहा है। फिर मैं आपसे बात करूँ नेक्स्ट की प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स। सब तरह के जो रूरल गेम्स होते हैं इन तरह के गेम्स में भी क्या है इनका भी पार्टिसिपेशन जो है प्लेयर्स का वो बढ़ा है। इसमें आपसे मैं बात करूं कि इसमें आपके 5 लाख पर ईयर का बजट रखा गया था नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए 2017-18 से। इसका क्या है हमारा बजट रखा गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पूरी सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो समझ आई होंगी। समझ आने के साथ साथ आपको ये चीज़ें अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।